हाँ भाई, हमारे प्यारे दोस्तों, सबों का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है क्या वॉरियर्स मैथ्स। हाँ भाई, यहाँ पर फिर से मैं एक बात याद दिला दूँ आप लोगों को, टेलीग्राम पे एक बहुत प्यारी सुविधा मिल रही है। आप किसी भी टाइम आपके डाउट्स जो भी हो मैथ्स के रिगार्डिंग आप भेज सकते हैं और वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपकी सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी। ठीक है, तो एक छोटी सी प्यारी सी कॉन्सेप्ट के साथ अभी कुछ थोड़ा सा जिक्र करने आया हूँ। एक ख्याल आया मेरे पास वृत्त का। वृत्त में होती क्या है? एक स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है? टेंजेंट इंग्लिश में कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्पर्श रेखा कहते हैं या फिर क्या कहते हैं हम लोग? टेंजेंट कहते हैं। होता क्या है? होता क्या है इंग्लिश में? टेंजेंट होता क्या है? एक ऐसी रेखा जो कि एक वृत्त को किसी एक बिंदु पे काटते हुए क्या हो? निकल जाए किसी एक बिंदु पे, किसी एक ही पॉइंट पे, मतलब लाइन दैट इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एग्जैक्टली इन अ पॉइंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। बहुत प्यारी सी यहाँ पर रिजल्ट क्या होती है भाई मेरे, कि एक जो स्पर्श रेखा मतलब ये जो टेंजेंट है, इस वृत्त के सर्कल का जो रेडियस होता है उसके क्या होता है? लंबवत होता है, मतलब कि परपेंडिकुलर होता है। एकदम ध्यान से इस बात को समझेंगे कि ये भी एंगल कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, और इधर वाला भी कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। इसमें तो आपको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और अगर आपको याद है, ये एक पहली बात याद रखेंगे। दूसरी बात आप याद ये रखिए भाई मेरे, कि मान लीजिए कोई सर्कल है, कोई क्या है? सर्कल है। इस पे हमने मान लीजिए कि क्या ले लिया? दो कोई पॉइंट ले लिया, पी और क्यू। क्या ले लिया? पी और क्यू। दो तीन चीज़ें अभी मैं समझाने की कोशिश करूँगा, एक नहीं दो और तीन चीज़ें। पहली बात, मान लीजिए कि हमने इसको एक बना दिया, ऐसे करके कॉर्ड बना दिया, तो ये दो वृत्तखंड में बट गए, दो सेगमेंट में बट गए। तो याद रखिए, अगर हम कोई पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट आर ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट एस ले लेते हैं सेम साइड में, तो यहाँ से अगर कोई एंगल बनाते हैं ऐसे, देखिए पी आर क्यू, अगर इसका मेजर एक्स डिग्री होगा तो क्या होगा? पी एस क्यू का भी मेजर क्या होगा? एक्स डिग्री होगा। बात मेरे प्यारे प्यारे भाई याद रखेंगे। इसको कहते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, समान वृत्तखंड के कोण। समान क्या कहेंगे इसको? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। एंगल्स इन द, बताइए, सेम सेगमेंट। क्या कहेंगे इसको? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, या फिर कहेंगे इसको समान वृत्तखंड के कोण। क्या कहेंगे? समान, या फिर एक ही समान वृत्तखंड। एक क्या होता है? त्रिज्यखंड भी होता है, यहाँ वृत्तखंड की बात है, वृत्तखंड के कोण। तो ये आपस में हमेशा क्या होते हैं? हम कह रहे हैं बराबर होते हैं। मतलब ये अगर एक्स डिग्री होगा तो ये भी एक्स डिग्री होगा। तो बात ये होती है कि ये क्वेश्चन बना कहाँ से? एक और कॉन्सेप्ट यहाँ से याद रख सकते हैं, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, आपसे पूछूंगा। अभी दो तीन कॉन्सेप्ट को मिला करके क्वेश्चन में बना कर आपसे पूछूंगा, घबराइए मत, बना करके बताऊंगा। कि एक मान लीजिए कि सर्कल है, इसमें क्या कहा जाता है कि जो कोण, ऐसे कुछ मान लीजिए एक पॉइंट P है यहाँ पर, एक पॉइंट क्या है? Q है। तो ये मान लीजिए यहाँ पर इसका सेंटर क्या है? O है। वृत्त का केंद्र क्या है? O है। तो ये जो आर्क बन रही है, ये क्या बन रही है? आर्क जो बन रही है PQ, वो क्या करेगी? एक कोई तो कोण बनाएगी ना सेंटर पे, कोण बनाएगी सेंटर पे। जो कोण बनाएगी मान लेते हैं वो है थीटा। कितना है? थीटा। तो सेंटर के अलावा कि कोई भी पॉइंट, अगर हम कहा सर्कल के दूसरे वाले एक आर्क ले लिए माइनर वाला, उसके अलावा जो भी आर्क होगा, रेस्ट ऑफ पार्ट जो सर्कल होगा, उस पर अगर कोई भी आप पॉइंट लोगे, कोई भी पॉइंट लोगे, मान लो कि हम यहाँ पर पॉइंट ले लिए, पॉइंट ले लिए आर। ठीक है, तो अगर हम ऐसा एंगल बनाएंगे ना, ये वाला एंगल बनाएंगे, तो इसका मेजर कितना होगा? क्वेश्चन तो आता ही है, आपको भी पता है कि आता है। तो हाँ भैया आता है, तो इसका मेजर होगा कितना? तो अगर कोई क्या, बताइए, आर्क, कोई चाप, वृत्त की कोई चाप केंद्र पे जितना कोण बनाएगी, उसका आधा वृत्त के किसी बिंदु पर वो कोण बनाती है। एकदम ध्यान से रखें, मतलब यहाँ अगर 30 तो यहाँ 15, यहाँ 50 तो यहाँ 25, मतलब यहाँ थीटा तो यहाँ कितना बनेगा? थीटा बाई 2 डिग्री बनेगा। इतना बात तो समझ में आ गया। तो इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं, अच्छा, दूसरा भी पॉइंट होता है, मान लेते कहीं यहाँ पर, तो वहाँ से भी कोण तो थीटा बाई 2 ही ना बनता। और इसी कारण से ये जो अभी हम आपको कॉन्सेप्ट बताएं कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट क्या होता है? बराबर होता है। आप ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लेकर के चले, चाप के अकॉर्डिंग लेकर के चले, जैसे लेकर के चले।
तो दो तीन कॉन्सेप्ट अभी तक हो गई। पहली बात कि जो स्पर्श रेखा होती है त्रिज्या के लंबवत होती है। दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं, ये इसको पहले समझ लीजिए कि वृत्त की जो चाप होती है, आर्क ऑफ जो सर्कल होती है, वो जो सेंटर पे एंगल बनाती है, केंद्र पे जो कोण बनाती है, वो क्या होती है, दोगुनी होती है बाकी सारे बिंदु पर के कोण का, या फिर कह लो कि इसका आधा बनता है बाकी सारे पे। दोनों बातें कर सकते हैं। यहाँ 15 तो उसका दोगुना 30 सेंटर पे, किसी भी पॉइंट पे जो कोण बनाएगी उसका दोगुना कहाँ बनाएगी, केंद्र पे बनाएगी, सेंटर ऑफ सर्कल पे बनाएगी। और वहीं से कॉन्सेप्ट उठा करके लाए। मान लीजिए कि यहाँ पर सेंटर था, इसका क्या था, सेंटर था। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये कितना बना रहा था, 2x बना रहा था, तो यहाँ पर भी x बनाएगा और यहाँ पर भी x बनाएगा। तो समान वृत्तखंड में जो कोण बनेंगे किसी चाप के द्वारा, वो हमेशा क्या होंगे, समान माप के होंगे, इक्वल मेजरमेंट का होगा। दो बातें हो गई, तीन बातें हो गई कुल मिलाकर के। चौथी बात जो हम कहना चाह रहे हैं, ये तो समान सेगमेंट की बात हुई। अब है असमान, मतलब जो अल्टरनेट सेगमेंट कहते हैं आप, वो कहने की बात। अब इसमें अगर मान लीजिए कि क्यू आर कोई चाप था, उसको हम कॉर्ड एक बना दिए, और उस कॉर्ड के इस चाप को, जिस चाप को आप ले रहे हैं उसके विपरीत जो बच गया चाप, ये मान लीजिए कि लघु चाप है, ये दीर्घ चाप है, ये माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है। तो अगर माइनर आर्क को हम मेन लेकर के चल रहे हैं, तो मेजर आर्क पे अगर कोई पॉइंट जैसे पी ले लिए, तो इससे ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। और साथ में हमने अगर मान लीजिए पॉइंट आर से एक हमने टैंजेंट ड्रॉ कर ली, जिसका नाम हमने लिख दिया एस टी, ठीक है, स्पर्श रेखा खींच दिया। तो यहाँ पर दो कोण बन रही है, कि ये बन रही है पी आर टी बन रही है, दूसरा बन रही है क्यू आर एस। कौन बन रहा है, एक एंगल बन रहा है पी आर टी और एक बन रहा है एंगल क्यू आर एस। अब सबसे बड़ी बात है कि किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ध्यान से समझिएगा। इसको कहते हैं एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट। क्या कहते हैं भाई मेरे, एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट। और पता है ये भी क्या होता है, इक्वल मेजर का होता है, समान माप का होता है। ये भी क्या होता है भाई मेरे, समान माप का। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सुनोगे। अगर कॉर्ड है, कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, एक जीवा है, और ये स्पर्श रेखा टैंजेंट है, इन दोनों के बीच में जो कोण बना। अब अल्टरनेट सेगमेंट, ये तो इधर वाला सेगमेंट है, तो बाकी दूसरा सेगमेंट में कौन, यही जो चाप है दूसरे सेगमेंट में कौन सा कौन बना रहा है, ये वाला बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बात समझिए। तो ये एंगल अगर क्या होगा, x माप का होगा, ये क्या होगा, अगर x डिग्री का होगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, x डिग्री होगा। बात समझ में आ रही। अगर हम पी आर को इसी टेंजेंट के साथ, इसी स्पर्श रेखा के साथ पी आर जीवा को ले ले, पी आर कॉर्ड को ले लेंगे, तो भाई मेरे क्या होगा, बवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। हाँ भाई, धोती फाड़कर रुमाल हो जाएगा। अच्छा, धोती क्यों फाड़ेंगे, रुमाल खरीद नहीं लेंगे, ऐसा भी तो कह सकते हैं। भैया देखो, ये वाला जो चाप है, ये वाला जो चाप है और ये वाला जो जीवा है, तो ये तो अलग वृत्तखंड बना लिया। तो इसका अल्टरनेट वृत्तखंड कौन होगा, ये वाला पी क्यू आर। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है भाई मेरे, यहाँ जो एंगल बन रहा है कौन, पी आर टी, मान लो ये y डिग्री का है, तो इसके लिए अल्टरनेट सेगमेंट में कौन सा एंगल होगा, बताओ, ये वाला एंगल होगा, पी क्यू आर होगा। ये भी किसके बराबर हो जाएगा, y डिग्री। मतलब एंगल पी आर टी किसके बराबर हो गया, पी क्यू आर के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया भाई मेरे, पी क्यू आर के बराबर हो गया। और साथ में जो क्यू आर एस था वो किसके बराबर हो गया, क्यू पी आर के बराबर हो गया। क्या हो गया, क्यू पी आर के बराबर हो गया। अब बड़ा प्यारा सा हम क्वेश्चन इस पे बना करके आपसे पूछते हैं। मान लीजिए कि एक वृत्त है, एक क्या है, वृत्त है। अब इस वृत्त में ध्यान दीजिएगा, इस वृत्त में एकदम से ध्यान दीजिएगा कि ये एक क्या है, मान लीजिए कि ट्रायंगल है, जिसके शीर्ष मतलब वर्टिसेस क्या है, सर्कल पे, मतलब कि वृत्त पे लाई करती हैं, वृत्त पे ही हैं। मान लीजिए ट्रायंगल है ABC, ठीक है। इस शीर्ष C से एक क्या है, स्पर्श रेखा पास होती है। एक क्या होती है, स्पर्श रेखा इस तरह से मान लीजिए कि कुछ पास होती है, जिसका हम नाम रख दिए PQ। क्या नाम रख दिए बुआ रे,
PQ रख दिए। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। इस वृत्त का केंद्र जो है हमने मान लिया O। क्या मान लिया? O। और हम कह रहे हैं कि ये जो एंगल है भैया, ये जो एंगल है आपका कितना डिग्री है? मान लीजिए कि 70 डिग्री है। कितना डिग्री है? 70 डिग्री। जो एंगल BCP है 70 डिग्री है। तो आप बताइए कि एंगल BOC क्या होगा? एंगल जो BOC होगा वो क्या होगा? हमसे ये वाला कोण जो है वो पूछा जा रहा है, ये वाला। कैसे निकालेंगे? सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं? तो हाँ सर हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे भाई? देखो तो जरा सा, ये टैंजेंट है, ये मान लो जीवा है, तो एक सेगमेंट तो ये बना लिया, एक वृत्तखंड। तो दूसरा वृत्तखंड कौन बचा? वो वाला। तो ये जो स्पर्श रेखा और इस जीवा के बीच में एंगल बनी, उसका माप किसके बराबर हो जाएगा? एंगल BAC के बराबर। यहाँ कितना बन जाएगा? 70 डिग्री। कितना बन जाएगा? 70 डिग्री। एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इतनी प्यारी सी बात तो जरूर समझ में आ गई होगी। दूसरी जो प्यारी सी बात है, हमने कहा कि जो बाकी भाग पे बनेगा उसका दोगुना कहाँ बनेगा? सेंटर पे बनेगा एंगल, या फिर जो सेंटर पे बनेगा उसका आधा बाकी भाग पे किसी चाप के द्वारा बनाया जाता है, किसी आर्क के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, क्या बनाया जाता है? तो कोण बनाया जाता है, चौप नहीं बनाया जाता। चाप के द्वारा चौप नहीं बनाया जाता है, कोण बनाया जाता है। हाँ भाई, SSC का एग्जाम भी चल रहा है तो चप चूरा नहीं खाने लगेगा। चलिए आ जाइए, यहाँ 70 बना तो यहाँ भी 70 बना, तो उसका दोगुना कितना बनेगा? 140 डिग्री बनेगा। क्या बन जाएगा भाई? 140 डिग्री। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन भी अपने पास, सॉरी यहाँ तो ये बना हुआ है, लेकिन मैं तब भी समझाने की कोशिश कर देता हूँ आपको। 1 मिनट रुक जाइएगा, समझाने की कोशिश कर देता हूँ आपको, और पूर्ण रूप से कोशिश करूँगा कि समझ जाइए आप। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। हमसे क्या कहा कि एक क्या है? ट्रेंगल है PQR। क्या है भैया मेरे? एक ट्रेंगल है PQR। उसके जो शीर्ष है केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित है। तो ये हमने एक सर्कल ले लिया, और सर्कल में एक शीर्ष मतलब PQR 3 बिंदु ले लिए, और वो क्या थे? हमारे शीर्ष थे किसके? त्रिभुज PQR के। तो PQR शीर्ष ले लिया। अच्छा, फिर क्या कह रहा है कि SR बिंदु R पर वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। अच्छा, SR एक हमने लाइन ले लिया, नहीं, जो कि बिंदु R पर क्या हो गई? इसकी एक स्पर्श रेखा हो गई। किसकी स्पर्श रेखा हो गई भाई मेरे? तो वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई। अच्छा, साथ में कह रहा कि यदि QR, कौन? QR जो है एंगल ORS को घोल नहीं पिलाना है, हाँ, हाजमा की गड़बड़ी नहीं हुई हो, डिहाइड्रेशन नहीं हुई हो, तो और से घोल नहीं पिलाना है। एंगल ORS को QR क्या कर रही है? समद्विभाजित कर रही है। क्या कर रही है? समद्विभाजित करती है। मतलब एंगल ORQ जो होगा वो QRS के बराबर होगा। अच्छी बात है। तो हमें माप किसका निकालना है? एंगल RPQ का। इस एंगल का माप निकालना है भाई मेरे। एक चीज समझाओ, OR मतलब ये त्रिज्या है, और वो स्पर्श रेखा, अगर हम कहें स्पर्श रेखा SR पर क्या है? लंबवत होती है कि नहीं होती है? मतलब यहाँ पर एंगल ORS कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। अच्छी बात है। ORS कितना होगा? 90 डिग्री। अब QR उसको क्या कर रहा है? 2 बराबर भाग में बांट दे रहा है। मतलब एंगल ORQ भी 45 डिग्री का हो जाएगा भाई मेरे, और एंगल QRS भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री का। अब कहोगे सर दिमाग तो मेरा खुल गया। कैसे खुल गया? बताओ कैसे खुल गया? भैया ऐसे खुला कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो एंगल है कौन? QRS। कौन सा एंगल है? QRS। अब ये जो QRS वो किसके बराबर होगा? QPR या फिर RPQ के बराबर नहीं होगा। एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट, बताओ हाँ कि ना? अभी तो इसकी बात की है। तो 2 चीज ध्यान रखेंगे। पहला कि अगर समान वृत्तखंड के 2 कोण है, मतलब एक ही चाप से 2 क्या बन रहा है? कोण बन रहा है, वो भी हमेशा आपस में बराबर होंगे। और अगर अलग अलग वृत्तखंड में जहां पे एक स्पर्श रेखा की बात होती है, अगर वो भी होंगे तो एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट भी आपका क्या होता है भाई मेरे? बराबर होता है। और क्या होती है? स्पर्श रेखा, वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है किसी बिंदु पर, वो हमेशा क्या होती है? त्रिज्या के लंबवत होती है। ये 2-3 चीजें छोटी छोटी मैं बात कर रहा हूं। साथ में मैंने क्या कहा आपको कि अगर कोई वृत्त है, उसकी चाप
सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी, वृत्त पे के कोण पे केंद्र पे कितना कोण बनाएगी, जो बाकी सर्कल के जो बाकी हिस्सा है, वृत्त का जो बाकी हिस्सा है, उसके किसी बिंदु पे, हाँ भाई उसके किसी बिंदु पे जो कोण बनाएगी उसकी दोगुना कहाँ बनाएगी, केंद्र पे। अच्छा एक चीज बताओ, तुम्हारे पास जितना पैसा है, हाँ मेरे पास तो गरीब आदमी हम नहीं है, लेकिन मान लेते हैं एक सिनेरियो, एक सिचुएशन, एक परिस्थिति जिसमें तुम्हारे पास जितना पैसा उसका दोगुना मेरे पास है। इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है कि मेरे पास जितना है उसका आधा, हाँ मेरे भाई उसका आधा तुम्हारे पास। मतलब यहाँ वाला जो कॉन्सेप्ट था आपका, कहाँ वाला, जे वाला, कि यहाँ अगर थीटा बनेगा तो यहाँ θ/2 बनेगा, आधा हो गया, या फिर यहाँ जो बनेगा उसका दोगुना यहाँ बनेगा। बात तो एक ही है, बोलो हाँ कि ना। और अगर हाँ तो जरा से इस क्वेश्चन में बात को समझने की कोशिश करेंगे। ये 45 बनेगा तो अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री का ही ना बनेगा। क्वेश्चन कितना आसान था, प्यारा सा था। आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो भाई मेरे ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखने और जानने के लिए आप बने रहिए वॉरियर्स मैथ्स के साथ। साथ में आप अपने जो भी डाउट्स हों उनको भेजिए टेलीग्राम पे, और ऐसे ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और साथ में जो भी एसएससी की एग्ज़ाम आ रही है, जो भी भाई मेरे बैंक्स के एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, ग्रामीण बैंक पीओ की पीटी आ गई है डेट, एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा, तो रहिए ना तैयार, 2-4 सेट हम लोग भी कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।